औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का नया टॉपिक है सच एज, सेम एज। मतलब वी आर गोइंग टू यूज़ द वर्ड, इंग्लिश वर्ड सच एंड देन कम्स डॉट्स एंड देन कम्स एज, और इसी तरह सेम और डॉट्स और फिर एज। इसका मतलब है कि आपका सेंटेंस जो है वो दो जुमलों पर मुश्तमिल है। आप एक तरीके से यूँ कह सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि एक सेंटेंस जो है उसके अंदर एक बात हो रही है, आगे उसकी डिस्कशन हो रही है या उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी वजाहत हो रही है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक ऐसी गुड़िया है जो बोलती है, या ऐसे बच्चों की सोहबत में मत बैठो जो गालियाँ देते हों। ठीक है, जब इस तरह के सेंटेंसेस होंगे ऐसे, या आप कहते हो कि ये वही किताब है जो कल मैंने पढ़ी थी। ठीक है, तो जब ऐसे सेंटेंसेस होंगे उनका ट्रांसलेशन करने के लिए हम सहारा लेंगे सच एज का या सेम एज का। अब देखिएगा, सच का मतलब होगा ऐसा या ऐसी। जैसे मैंने पहले आपके सामने सेंटेंस बोला कि ऐसे लड़कों की सोबत में मत बैठो जो गालियां देते हों, तो जो की ट्रांसलेशन आपने की एज के साथ। ठीक है, और इसी तरह ही ये भी जो सेम होगा, सेम का मतलब भी ऐसा, ऐसी, या एक एडिशनल बात है कि हमने अगर ऐसा ऐसे ही होता तो हम सिम दोबारा सेम ही यूज़ कर लेते, लेकिन इसमें एक एडिशनल बात है कि ये जो सेम है इसका मतलब वही भी होता है। मतलब आप कहते हो कि ये वही किताब है जो कल मैंने पढ़ी थी। ठीक है, तो उसमें आप सेम आप लगा लें कि ये वही वाली है। दिस इज़ द सेम बुक एज आई स्टडीड यस्टरडे, या दिस इज़ द सेम बुक दैट आई स्टडीड यस्टरडे। ठीक है, तो आपने वही का तर्जुमा, चूँकि इसमें वही का तर्जुमा आप नहीं सच कर सकते, सेम में आप वही का तर्जुमा करने के लिए सेम का सहारा लेंगे। लेकिन बाज़ औक़ात सेम का तर्जुमा ऐसा या ऐसी का तर्जुमा करने के लिए भी सेम लगाते हैं, सच नहीं लगाते। वो कैसे सेंटेंसेस होंगे जब हम आगे इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अब ये जो एज वर्ड है इसका मतलब भी सेम, बिल्कुल ऐसे ही इसका मतलब भी जो है, जैसे इधर एज का मतलब था, यहाँ पर भी जो का तर्जुमा करने के लिए आप एज लगाएंगे। एक बात जो आपके लिए, मतलब जब आप कोई ऐसे एग्ज़ाम में अपियर हो रहे हो जिसमें आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस दिए गए हों जिसमें आपको कहा गया हो कि करेक्ट द इनकरेक्ट, कि आप इनकरेक्ट को करेक्ट करें, तो इसके लिए बात आपके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है कि आप जो का तर्जुमा करने के लिए विच या हु इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ एज करेंगे जब सच होगा या सेम होगा। ऐसे ही यहाँ पर जो का तर्जुमा विच या हु के साथ आप नहीं कर सकते। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में ऐसा आप करेंगे तो वो गलत होगा, या अगर किसी ने किया हो तो वो सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग कंसिडर होगा। अगर आपको कहा जाए कि करेक्ट द इनकरेक्ट और आपको ये यूज़ किया हो तो आपको करेक्ट करने के लिए हु या विच को रिमूव करके आप एज लगा देंगे। ठीक है, आगे चलकर जब हमारा चेक बैरियर आएगा तो उसमें ये मिस्टेक्स जानबूझकर डेलिबरेटली की गई होंगी, आपने उनको रिमूव कर कर एज लगाना होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की आगे एक्सप्लेनेशन की तरफ। ये जो मैंने बता दिए ये आपके की पॉइंट्स थे माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सारे की पॉइंट्स यहाँ तक जो हमने स्टडी कर चुके हैं। ओके, अब नाउ वी आर गोइंग टू राइट हियर सम सेंटेंसेस फॉर ट्रांसलेशन। मैं कुछ जुमले लिख रहा हूँ जिनकी ट्रांसलेशन आपको मैं करना सिखाऊंगा। मिसाल आप कहते हो, एक सेंटेंस है कि मेरे पास एक ऐसी गुड़िया है जो बोलती है। आप सेंटेंस लिख रहे हो मेरे पास एक ऐसी गुड़िया है जो बोलती है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, आप इसके पास मेरे पास एक ऐसी गुड़िया है। अगर आप कहते हैं मेरे पास एक गुड़िया है तो वो आप यूज़ ऑफ हैज़ हैव करेंगे, जैसे आप करते हैं आई हैव अ डॉल। ठीक है, एक ऐसी गुड़िया है, ऐसी का तर्जुमा सच से कर देंगे आप, आई हैव सच
अ डॉल, आई हैव सच अ डॉल, मेरे पास एक ऐसी गुड़िया है जो बोलती है। एज स्पीक्स, आई हैव सच अ डॉल एज स्पीक्स, जो बोलती है। अब यहाँ पर एज का तर्जमा आप जो का तर्जमा आप एज से भी कर सकते हो, और जो का तर्जमा आप एक एडिशनल जो बात है वो ये है कि आप डैट से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक एडिशनल चीज़ आपके लिए हो गई। तो आपने ये किया, आई हैव सच अ डॉल एज स्पीक्स, मेरे पास एक ऐसी गुड़िया है जो बोलती है। आप सेंटेंस और ले लेते हैं इसी तरह के मज़ीद इसको जानने के लिए, और इसमें आप कहते हो इसने एक ऐसी किताब खरीदी जो बहुत मालूमाती थी, यानी इंफॉर्मेटिव थी। इसने एक ऐसी किताब खरीदी जो बहुत मालूमाती थी, इंफॉर्मेटिव थी। आपने बात की है उसने एक किताब खरीदी, बीच में एक एडिशन हो गया ऐसी का, तो आपने वही तर्जमा ही बॉट, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा, बाय की सेकंड फॉर्म, ही बॉट, ऐसी का तर्जमा सच से किया। ही बॉट सच अ बुक जो बहुत मालूमाती थी, एज वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव। He bought such a book as was very informative. उसने एक ऐसी किताब खरीदी जो बहुत मालूमाती थी। अब ऐसी का एक एडिशन हुआ है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। बाकी सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट है, उसने एक किताब खरीदी। ही बॉट अ बुक, ऐसी सच, ही बॉट सच अ बुक जो बहुत मालूमाती थी। एज वॉज, अगर आप यहाँ पर दैट भी लगा दें तो वो भी ओके होगा, लेकिन आप विच नहीं कह सकते कि विच वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव, आप नहीं कह सकते। ठीक है, आगे है, ऐसे लड़कों की सोबत में मत बैठो जो गालियां देते हों। ठीक है, ऐसे लड़कों की सोबत में मत बैठो जो गालियां देते हों। अब ये जो मत बैठो, ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है, हुक्मिया जुमला है, हमने पहले ये टॉपिक्स में कवर किया हुआ है। ठीक है, तो जो हुक्मिया जुमला इम्पेरेटिव होता है उसको शुरू, नेगेटिव जो होता है उसका आप डाउन से शुरू करते हो या डू नॉट से शुरू करते हो, जबकि अगर पॉजिटिव हो तो आप उसको वर्ब से शुरू करते हो। ठीक है, तो अब देखिए, मत बैठो, ठीक है, डाउट सिट या डू नॉट कह सकते हैं। अब हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में डू नॉट को डॉट लिख लिया। डोंट सिट, मत बैठो, कहाँ जी? ऐसे लड़कों की सोबत में, इन द कंपनी ऑफ, इन द कंपनी ऑफ ऐसे लड़के, such boys. Don't sit in the company of such boys as, जो के क्या करते हैं, गालियां देता हूं, as abuse, as abuse। आप that abuse भी कर सकते हो, लेकिन आप which abuse या who abuse नहीं कर सकते। सच
के होते हुए, यहाँ पर सच यूज़ हुआ है तो इसके होते हुए जो का तर्जुमा आप एज से करेंगे, आप हु के साथ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आगे ये बातें याद रखने की हैं ताकि आप ग्रामर जो है उसको अच्छे तरीके से असूल और कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक ट्रांसलेट कर सकें और आप पूरे नंबर हासिल कर सकें। आगे हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं जो स्टूडेंट्स जो सेम एज के होंगे, क्योंकि हमारे टॉपिक्स दो हैं, एक हमारा टॉपिक सच एज है तो दूसरा हमारा सेम एज है। ठीक है, फ़र्क माइनर सा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक आध सेंटेंसेस का भी हो जाए ताकि आपको ये डिफरेंस पता चल जाए। तो ये देखिएगा, वो एक्सप्लेनेशन मैंने दोनों के ऊपर ऑलरेडी दे चुका हूँ। आगे मैं आपको समझाने के लिए एक आध सेंटेंस लूँगा जिसको आप समझेंगे कि आप वही हो जो कल सड़क पर मुझसे मिले थे। आप किस शख्स से बात कर रहे हो और आपने पहचाना उस अजनबी को और आपने कहा कि यार आप वही हो ना जो कल मुझे सड़क पर मिले थे या रास्ते में मिले थे वगैरह। ठीक है, तो आप करते हो, यहाँ सेंटेंस लिखते हो, क्या आप वही हो जो कल सड़क पर मिले थे। क्या आप वही हो? आर यू द सेम? आर यू द सेम? अब आप यहाँ पर आर यू सच नहीं कह सकते, वही का ट्रांसलेशन करने के लिए अब आपने सेम का वर्ड यूज किया। आर यू द सेम एज या दैट, जो मर्जी आप लगा लें, लेकिन हु या विच आप नहीं कर सकते जो का तर्जुमा करने के लिए। आर यू द सेम एज या दैट, जो मर्जी लगा लें दोनों में से। मीट, सेकेंड फॉर्म मैट, ऑन दी रोड, ROAD, रोड। आर यू द सेम एज मेट ऑन द रोड, जो कल सड़क पर मिले थे। ओके, थे हम इधर लिख लेते हैं थोड़ा ऐसे करके। आर यू द सेम एज या दैट मेट ऑन द रोड, इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क आप एंड पे लगा दें, उर्दू में भी और इंग्लिश में। ठीक है, नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट अ साइकिल दैट यू लॉस्ट समवेयर। अब आप साइकिल के बारे में बात कर रहे हो, आपकी गुम हो गई थी, दोबारा मिल गई और आप किसी बंदे को बता रहे कि ये वही साइकिल है जो कल गुम हो गई थी। ठीक है, तो अब आप कहते हो ये वही साइकिल है जो कल गुम हो गई थी। ये साइकिल है, दिस इज द साइकिल, ये वही साइकिल है, वही का ट्रांसलेशन सेम से। दिस इज द सेम, वही का तर्जुमा सेम से, साइकिल। दिस इज द सेम साइकिल या बाइसिकल, राइट, जो गुम हो गई थी। एज या दैट गुम हो गई, वॉज लॉस्ट, वॉज लॉस्ट, लूज की सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लॉस्ट, लूज लॉस्ट लॉस्ट। एज या दैट वॉज लॉस्ट, कल का तर्जमा यस्टरडे के साथ, एज वॉज लॉस्ट यस्टरडे। तो यहाँ पर हमने सेम का तर्जुमा वही का तर्जुमा करने के लिए वही वाली का इशारा हमने सेम यूज़ किया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों हमारे टॉपिक्स में डिफरेंस था, माइनर सा। अगर हमें उर्दू में बातें करना आती हैं तो उनकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के कोई कवानीन ज़वाबित तो डेफिनेटली होंगे ग्रामर में, जो 1 बाय 1 करके डे बाय डे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, मैं आपको टीच कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह मेरी ये मेहनत रंग लाएगी और आप एक दिन इंशाअल्लाह इस काबिल होंगे कि आप इंग्लिश में बात कर सकते होंगे ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक अंदाज में। अगर आपको मेरा ये आज का लेक्चर अच्छा लगे, पसंद आए, आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।
और अपने तमाम उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें जिन्हें आप चाहते हैं कि तरक्की करें। अगले मतलब जो लेक्चर्स हैं उनको भी सुने और उनको शेयर करें। होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।